हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों घटना चक्र का ये मानसिक अभिरुचि का सेक्शन चल रहा है साथियों। अभी तक 6 चैप्टर हो गया है। आज हम दोस्तों 7वां चैप्टर करेंगे। देखिए, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, ठीक है। 1-2 दिन में दोस्तों फिनिश हो जाएगी ये पूरी किताब। फिर आपको हम PDF पूरा प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पेज नंबर 66 से 70। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 10 से 11 मिनट की क्लास होगी। चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। पूरा देखिए थ्योरी, और दोस्तों क्वेश्चन आंसर पूरा दिखा के आपको क्लास चालू करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चैप्टर नंबर 7, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन बेसिक लेवल। पुलिस कर्मियों को दोस्तों जो उत्तरदायित्व है, ठीक है, देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, ठीक है, विभाग के प्रति, यहाँ देखिए दोस्तों क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको कैसे डील करना है, हैंडल करना है, ठीक है, हर सिचुएशन में। देखिए पहला पॉइंट है विभागीय कर्तव्यों की सूचना, ठीक है। आगे देखिए कर्तव्य क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए वर्दी, नाम पट्टा, पोशाक, ये सब धारण करना। नवीन कौशलों का उपयोग, ठीक है, इसमें कौशल क्या है, ट्रेनिंग में जो मिलती है दोस्तों, गन शूट करना, चलाना, कंप्यूटर चलाना, ठीक है, मोबाइल को कैसे सर्विस लांस में लगाते हैं। देखिए अगला है अपराधों का प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकरण, किस कैटेगरी का अपराध है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और जीवन, बीमार और अस्वस्थ व्यक्तियों के प्रति कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। उच्च पदाधिकारियों से संपर्क और सहकर्मी सहयोग, कैसे आपस में तालमेल रखना है। जन सामान्य से संपर्क, सूचनादाता गुप्तचर से संपर्क, ठीक है, इन सब लोगों से कैसे हमें कनेक्टिविटी बनानी है, कैसे जानकारियाँ जुटाना है, अपराध का ज्ञान जुटाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और देखिए दिया गया है निवारक उपाय करना, कोई भी टेंशन वाली चीज़ें दोस्तों अपने दिमाग में नहीं रखना, ठीक है। सारी चीज़ें सल्यूशन आपको विभाग को सूचित करके ही जो है सारा काम करना है। देखिए तलाशी और निरीक्षण का काम, आत्म संयम और लोक के प्रति मानवीयता, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पुलिस कर्मियों के अंदर स्किल होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, मामले से संबंधित पक्ष से झड़प हो जाती है तथा वे अधिकारी को अपशब्द बुरा भला कहते हैं। अधिकारी द्वारा कैसा आचरण होना चाहिए। तो डी देखिए दोस्तों, आत्म संयम व धैर्य रखते हुए प्रथमता अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। आप देखते हैं दोस्तों पुलिस दरोगा शूट कर देते हैं, कभी कभी बहुत सारी सूचनाएं आती रहती हैं, तो ये नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, कानूनी कार्रवाई पे हमें ध्यान देना है। चलिए सेकंड है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र में जो किसी पुलिस प्राधिकारी की स्थानीय सीमा से बाहर हो, कोई संगीन अपराध होते हुए देखने वाले पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, उस स्थानीय सीमा के प्राधिकारी को तत्काल सूचना देनी चाहिए, ठीक है। आवश्यक उपाय स्वयं ही उनके आने तक किए जाने चाहिए। जैसे चौकी थाने में दोस्तों पोस्टिंग होती है, दूसरे क्षेत्र में आप हैं, दूसरे थाने में हैं, आपको देख रहे हैं आपके सामने कुछ ऐसा अपराध घटना हो रही, तो आपको उस समय हैंडल करना है और तत्काल उस सीमा के जो अधिकारी हैं, ठीक है, स्थानीय सीमा के, उनको सूचना देना चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एक उच्चस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा निलंबित किए गए पुलिसकर्मी से आचरण अपेक्षित होता है, कैसा। देखिए यहाँ पे उचित रूप से तथा आवश्यक जांच इत्यादि कर किए गए निलंबन के आदेश का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, यदि आदेश की अनुशासनात्मक कार्रवाई में नैसर्गिक नियमों का अवहेलना हुई है तो उसके विरुद्ध उच्च प्राधिकरण की अपील की जानी चाहिए, ठीक है, दोनों पॉइंट सही है। अगला चौथा क्वेश्चन है, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना या अनुपालन की स्थिति में न्यायालय द्वारा जिस रीति से उसे निर्देशित किया जा सकता है वह बताना है। देखिए परमादेश रिट, ठीक है, परमादेश रिट हो जाएगा। पांचवा है, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को आवधिक तरीके से निरुद्ध किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के पास क्या उपचार होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, ठीक है दोस्तों, यही उपचार होगा।
अगला प्रश्न है छठवां, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट तभी दाखिल की जाती है जबकि देखिए अन्वेषण किए जाने पर उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर, ठीक है, तभी तो जवाब दाखिल होता है चार्जशीट कि इसका अपराध क्या है, सबूत तथ्य क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए सातवां है, एक पुलिस अधिकारी जो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है या कर सकता है तो क्या करेंगे? 2 माह पूर्व सूचना देकर और जिला अधीक्षक की अनुमति द्वारा, ठीक है, तभी वो त्यागपत्र उसका स्वीकार होगा, कारण बताना होगा। चलिए आठवां है, पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य इत्यादि की व्यवस्था का दायित्व कहाँ दिया गया है? ऑप्शन ए है दंड प्रक्रिया संहिता धारा 55 का में, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। 9वां है, अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्ति की पहचान करने हेतु न्यायालय किसे नियुक्त कर सकेगा? तो बी ऑप्शन होगा उप निरीक्षक या उससे ऊपर के कर्मी अधिकारी, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां है, एक व्यस्त चौराहे पर 2 कारों की टक्कर हो जाती है, दोनों चालक एक दूसरे पर दुर्घटना का आरोप लगा रहे हैं, दुर्घटना के कारण निर्धारित करने हेतु आप क्या करेंगे? दुर्घटना स्थल की जांच एवं गवाहों से पूछ कर यातायात सुचारू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे 11वां देखते हैं, अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस बल किस तरह से समुदाय की सहायता ले सकता है? देखिए दोस्तों सी ऑप्शन, अपराध की सूचना देने एवं संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 है, देखिए पुलिस बल में पारदर्शिता लाने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? उपाय दोस्तों सभी करने होंगे। देखिए पहला ए है, शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। बी, पुलिस गतिविधियों की जानकारी जनता हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। पुलिस अधिकारियों हेतु सार्वजनिक जांच सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा चारों सही। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। देखिए जो परीक्षा निरस्त हुई थी दोस्तों, वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे गए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो हमारी परीक्षा रद्द हुई थी दोस्तों, निरस्त हुई थी, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे 18/2/2024, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद कर रखी हैं और धमकी दी हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद से सहायता करनी चाहिए, ठीक है, संवाद में। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दूसरा है, आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है, आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा? देखिए बी ऑप्शन, धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले में एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? स्टेशन हाउस अधिकारी, ठीक है दोस्तों, SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। चौथा प्रश्न है, राजन का दोस्त हर साल, देखिए दोस्तों, पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है। वह अपने दोस्त को ऐसा ना करने की सलाह देना चाहता है और उसे पटाखे न फोड़ने के कई कारण देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण से आपको लगता है कि राजन के दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद मिलेगी? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। डी देखिए, फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है, ठीक है, ऐसा बताएंगे। देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन, पटाखे फोड़ने से वायु प्रदूषण होता है जो फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। यह कारण बताकर राजन अपने दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद कर सकता है। छठा क्वेश्चन है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार में उत्कृष्ट अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन इनसे सूचना सुरक्षा के लिए भी चिंता बढ़ा दी। साइबर अपराधों में उभरते रुझानों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो सी देखिए, हैकिंग है दोस्तों, फिशिंग है, ठीक है, और ई वाला देखिए आइडेंटिटी थेफ्ट है। ये तीनों हो जाएगा सी ऑप्शन।
चलिए छठवां देख लीजिए। डेविड ने व्यावसायिक दस्तावेजों पर अपने भाई के जाली हस्ताक्षर किए और उससे मोटी रकम ठगी की है। डेविड के भाई ने निम्नलिखित में से किस तरीके से स्वयं को ठगे जाने से रोका? दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। अपने व्यवसाय में कामों और दोहरे नियंत्रणों को अलग करके, मालिक को सभी चेकों हस्ताक्षर करके सभी लेन देनों की स्वीकृति देनी चाहिए। सी देख लीजिए। चेक बुक्स को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। लिखावट में कई बदलावों के साथ एक डिजिटल हस्ताक्षर करने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए और भी क्वेश्चन है आगे दोस्तों, 7वां देखते हैं, ठीक है। 7वां आइए, देखिए 7वां है, शंकर उन परिस्थितियों में काम करना पसंद करता है जहां वह अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सके, नए विचार पेश कर सके, उसे प्रदर्शन, थिएटर, संगीत, दृश्य कला में आनंद मिलता है। शंकर की रुचि निम्नलिखित में से कौन से पेशे में होने की संभावना है? देखिए ऑडियो और वीडियो प्रौद्योगिकी में। देखिए भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है। कौन से? उच्च आदर्शों का गुण होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। विभाग की जानकारी, कैसे लोगों को उससे व्यवहार रखना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड में चीज़ों को एनालाइज करके डिसीजन लेना है, सारी चीज़ें एनालाइज करना होगा आपको, ठीक है।